नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लाइफ एंड लिविंग ऑफ रीना में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ छोले और भटूरे, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल। कैसे वो छोले बनाते हैं जो होते हैं बिल्कुल ब्लैक कलर के, कैसे वो भटूरे बनाते हैं जो होते हैं गद्देदार, स्पंजी और बहुत ही हल्के लाइट स्मूथ। तो आज सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, फुल वॉच करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लगा लेंगे भटूरा बनाने के लिए आटा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, जितनी मुझे आवश्यकता है। 2 मुट्ठी मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। यहाँ आप चाहे तो वलनी मैदा, वलनी गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम मीठा सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डाल दिया शुद्ध देसी घी छोटे वाले चम्मच से। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जब मैदा में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तब हम डाल रहे हैं यहाँ पे आधा कटोरी या छाछ। दोस्तों यहाँ चाहे तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो छाछ है हल्की सी खट्टी है, इसलिए थोड़ा ही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को 2-3 मिनट लगेगा, अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर ले लेंगे गुनगुना पानी। पानी कितना गर्म हो कि हाथ पे बर्दाश्त हो जाए, और फिर इसको हम गूँथेंगे। बहुत अच्छे से आटे को हमें यहाँ लगाना होता है, मुलायम सा ही आटा हम लगाएंगे। वो जब आटा बनाते हैं सब हलवाई तो खूब पटक पटक के उसको गूँथते हैं, हाथों से खींच खींच के उसको गूँथते हैं, जिससे उनका जो भटूरा होता है वो बहुत ही गद्देदार भी होता है और लाइट भी होता है। जितना अधिक इसको मलते हैं उतना ही बढ़िया हमारा भटूरा जो है वो बन के तैयार होता है। तो हाथों से ऐसे खींच खींच के पटक पटक के आटे को हमें लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं हम छोला। छोले के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको चाहिए कि एकदम मैश हो जाने वाला छोला बने, तो ओवरनाइट के लिए चने को भिगा देंगे, या रात में बना रहे हैं तो पूरे दिन के लिए यानी कि अर्ली मॉर्निंग ही चने को भिगा दें। उसके बाद अच्छे से धो दें, फिर इसको कुकर में डालेंगे। अब डालेंगे इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि पानी डाल दिया जो सभी लोग डालते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल दिए नमक हल्का ही डालेंगे क्योंकि आगे भी हमें डालना होता है। उसके बाद से इसमें मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। ये आप कहेंगे तो नॉर्मली सब कोई डालता है। कैसे उनके छोले ब्लैक कलर के होते हैं, कैसे उनका गाढ़ा कलर होता है, और जो चना होता है वो भी बिल्कुल मैसी छोला उनका होता है, अलग कलर ही उनका होता है। उसके लिए मैं ये डाल रही हूँ चाय का पानी। चाय का पानी मैं बनाई हूँ, ये 2 बड़े चम्मच पानी ले ली हूँ, 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दी हूँ, अच्छे से खौला ली हूँ, फिर छान ली हूँ, वही पानी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब आप कहेंगे कि स्वाद में कैसा आएगा। दोस्तों स्वाद में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें चायपत्ती वाला पानी गया हुआ है, लेकिन हमारे छोले का कलर जो है वो लाजवाब द बेस्ट आने वाला है। अब बढ़ते हैं गैस की तरफ, चढ़ा देते हैं कुकर को। अब यहाँ से 4 से 5 सीटी मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम से हमें यहाँ लगने देना है, ताकि हमारा चना जो है बहुत अच्छे से गल जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े छोटे मिला के 5 मैंने प्याज रखा हुआ है, 2 टमाटर रखा हुआ है और 10 कलियाँ लहसुन की। अब चलिए प्याज काट लेते हैं। प्याज 5 रखी थी, उसमें से 1 प्याज मैं निकाल दूंगी, बाकी का 4 प्याज जो है उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। यहाँ दोस्तों मैं छोला जो है कढ़ाई में बनाऊँगी, कुकर में नहीं बनाऊँगी। आप देखिए तेज पत्ता है, लहसुन है और बारीक प्याज को चॉप कर लिया। अब बारी आती है टमाटर की, तो यहाँ टमाटर भी हम चॉप करके रख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है टमाटर को बारीक काटें, यहाँ रफली भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे आदत हो गई है इसलिए टमाटर को भी यहाँ पे मैं बारीक ही चॉप कर रही हूँ। अब टमाटर है, 4 हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और इसमें 5-6 कलियाँ लहसुन का डाल के मिक्सर में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। जो लहसुन की कलियाँ आप देखे थे, आधा कलियाँ इसमें जाएंगी मिक्सर में और आधी कलियाँ रह जाएंगी तड़के के लिए। अब इन सारी चीज़ों को किनारे कर लेंगे, मिक्सर जार में डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। बढ़ते हैं अब मेन काम है मसाले की तरफ। ये मैंने ले लिया है गरम मसाला पीस के, उसके बाद ये है हल्दी, फिर ये काली मिर्च पाउडर, और फिर मैंने ले लिया है ये लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद से ये खड़ा जीरा तड़के के लिए, हींग, और फिर ये है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये है सादा नमक, ये है हींग, और फिर ये है धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है काले मिर्च पाउडर, और फिर मैं ली हूँ यहाँ पे कस्तूरी मेथी, और लिया है मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर। इन सारी मसालों को मैंने पहले से ही लगा के रख लिया है ताकि कोई मसाला भूलने ना पाए। एक बार और दिला दे याद कि अमचूर पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कस्तूरी मेथी और गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर वगैरह सारा रहेगा। यहाँ देखिए 5 सीटी लगने के बाद हमारा चना जो है बहुत अच्छे से गल गया है, और कलर भी यहाँ पे आपको कुछ डार्क सा दिखाई दे रहा होगा। बहुत ईजिली ये चना जो है गल के अब तैयार है।
अब क्या करेंगे कि एक भगोना ले लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे ये जालीदार बर्तन, और इसमें हम पलट देंगे सारे चने को, ताकि इसका पानी जो है वो वेस्ट ना होने पाए और हमारा जो चना है वो भी अच्छे से छन के ऊपर आ जाए। क्योंकि मसाले में डायरेक्ट पानी और चना एक साथ डालने पे वो स्वाद बहुत ख़राब लगता है। तो चना पहले डालेंगे, पानी बाद में डालेंगे। अब गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। पहले मैं बता रही थी कि मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ, कढ़ाई में ही बना रही हूँ, पहले ही बता दिया था। इसमें मैं डाल दी हूँ जितना मुझे इसमें तेल डालना है, 2 बड़े चम्मच के अंदाज से मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल को होने दे रही हूँ बहुत अच्छे से गर्म। दोस्तों यहाँ तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब धुआंधार गर्म हो जाए तभी इसमें हम तड़का डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ हींग, 1 चुटकी नहीं 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे हींग डाला हुआ है। हींग को अच्छे से महक आने देती हूँ। उसके बाद 2 तेज़पत्ता मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इसके बाद से इसमें अब मैं डालूँगी जीरा, यानी कि जीरा तेज़पत्ता हींग का ये तड़का है, और इसको अच्छे से चटकने देना है। जीरे में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगे, हींग में से भी आने लगे, और तेज़पत्ता तो हो ही जाता है किसी भी तरह। जब तड़का अच्छे से तैयार रहता है तो छोले का भी स्वाद अच्छा आता है। यहाँ बारीक कटा हुआ जो लहसुन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चटकने देते हैं। जीरा तो हो ही गया है, लहसुन को भी यहाँ पे अच्छे से चटकने देते हैं। दोस्तों तड़के का बड़ा रोल होता है किसी भी सब्जी में। तड़का बेस्ट होता है तो सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया होता है। अब यहाँ चॉप किया हुआ सारा प्याज हम डाल देंगे और इसको चलाएंगे कवर करते हुए। दोस्तों प्याज को हमें तब तक भूनना है कि जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है, और इसको चलाते हुए लगातार हमें भून लेना है। जब गैस की फ्लेम को लो रखेंगे तो प्याज जो है इजीली पानी छोड़ेगा, सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से भून भी पाएगा। यही काम नहीं हो पाता है हमारे कुकर में। कुकर में जब हम बनाते हैं 1-2 राउंड चला देते हैं, सीटी लगा के उसको गला देते हैं। लेकिन जब कढ़ाई में हम छोले को बनाते हैं तो यहाँ पे हमें प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा भूनना होता है, और यहाँ पे ये भूनना ही बहुत काम करता है कि छोले में बढ़िया टेस्ट लाता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये टमाटर, अदरक, लाल हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियाँ, और इसी में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे नमक भी, ताकि ये नमक जो है वो प्याज को गलाने में सुविधा देगी। यहीं पे मैं डाल दी हूँ यहाँ पे काली मिर्च पाउडर भी। कुछ मसाले मैं यहाँ पे अभी डाल रही हूँ, कुछ मसाले मैं आगे डालूँगी। तो अभी हमें तब तक इसको पकाना है कि प्याज बढ़िया से इसका ग्रेवी ना बन जाए, टमाटर भी पक जाए और जो काली मिर्च पाउडर डाला है वो भी पक जाए। तो थोड़ा सा 4 से 5 मिनट 6 मिनट लग सकता है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें मसाले को पकाना है कवर करते हुए, क्योंकि मसाला जब अच्छे से पकेगा तभी उसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी और छोले का टेस्ट भी बढ़िया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सारे मसाले डाल दे रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दिया, और अभी यहाँ पे तुरंत 2 ही मिनट बाद मैं गरम मसाला भी डाल देने वाली हूँ, और यहीं पे मैं लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूँगी, यहीं पे गरम मसाला डाल दूँगी, यहीं पे मैं अमचूर पाउडर डाल दूँगी। यानी कि आगे आप वीडियो में देखिएगा जो भी मसाले मुझे डालने थे वो सारे मसाले इसमें अभी मैं डाल दूँगी। चूँकि भूनते जा रही हूँ और मसाले इसमें डालते जा रही हूँ, और मसालों को कवर करके भूनने से फ़ायदा होता है, खुशबू बाहर नहीं निकलती है। लेकिन अभी मैं क्या कहूँ, मेरे किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है जो भी मसाले इसमें गए हैं। तो मसाला भाई जितना टाइम लेता है पकने में उतना ही इसका स्वाद जो है वो बढ़िया आता है। और यही काम हम लोग करते हैं, कुकर में बनाते हैं तो मसाले पकते तो ज़रूर है मगर सीटी लगा लगा के पकते हैं। जब कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत अच्छे से हम इसको चलाते रहते हैं और चलाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, तो हमारे छोले जो हैं बहुत अच्छे से पक जाते हैं। दोस्तों भूनते भूनते मसाले थोड़े से ड्राई हो गए थे, इसलिए मैंने वो ग्रेवी वाला जो कटोरिया था खंगाल के इसमें पानी डाल दिया है, और इसको कवर करके मैं और पका लूँगी। तब तक हमें मसाले पकाने होते हैं कि जब तक कि मसाले कढ़ाई ना छोड़ने लगें और उसमें तेल ना ऊपर आ जाए। जितना अच्छे से मसाला हमारा पकेगा हमारा छोला जो है उतना ही लाजवाब बन के तैयार होगा। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मसाले का जो कलर है कितना खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल डार्क कलर का, और टेस्ट भी अच्छा आएगा। आई होप अच्छा ही आया है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जब इतने सारे मसाले इसमें गए हैं तो छोला अच्छा तो बनना ही बनना है। दोस्तों अब मसाला बिल्कुल हो गया है पक के तैयार, और यहाँ मैं डाल दे रही हूँ ये उबले हुए चने। अब इन चने को और मसाले में हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से चलाना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक, ताकि मसाला और चना जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। जब आपस में मिक्स होंगे तभी ना स्वाद देंगे। अब इनको अच्छे से हम मिलाएंगे और 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, यानी कि तुरंत
तुरंत हमें यहाँ पे पानी नहीं डालना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो चना उबाले रहते हैं वैसे ही पानी समेत रखे रहते हैं और वैसे ही डाल देते हैं। दोस्तों ज़रूर उसके स्वाद में डिफरेंट आता है। कभी आप ऐसे बना के देखिए, छान लीजिए, पानी को सेफली किनारे रखिए और चने को अलग कर दीजिए। फिर मसाले में चने डाल के 3 से 4 मिनट इनको चलाइए, पकाइए और फिर उसके बाद उसमें हम डालेंगे ये छोले वाला जो बचा हुआ पानी था वो। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो छोले का पानी थोड़ा सा बचा हुआ है वो ब्लैक कलर का ही दिख रहा है। वो जो चाय पत्ती वाला पानी हमने डाला था वही है और आपके सामने मैं डाल दी हूँ इसमें चाय पत्ती का पानी। स्वाद बिल्कुल अच्छा आया था छोले का, बिल्कुल उसमें आता नहीं है कि इसमें चाय पत्ती वाला पानी है, क्योंकि ज़रा सा तो रहता ही है। ऊपर से थोड़ा सा और मैंने चने के लेवल को मिलाते हुए पानी डाल दिया, ताकि भटूरे और चावल दोनों के साथ हमें छोले खाने हैं। सिर्फ भटूरे से खाना हो तो गाढ़ा छोला चल सकता है, लेकिन हमें राइस का भी खाना है, साथ में राइस भी मैंने बनाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी का लेवल मैंने इसमें बढ़ा दिया है ग्रेवी के रूप में। और अब इसको हम कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चना उबला हुआ है, मसाले बिल्कुल पके हुए हैं। जो पानी हमने डाला है बस उसी को पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे आराम से इनको पकने देते हैं 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद से वाह सुपर, कितना सुंदर, कितना देखने में और खाने में भी कितना डिलीशियस है ये हमारा छोला बनके तैयार हुआ है। अब लास्ट में मैं डाली हूँ यहाँ पे अमचूर पाउडर दोस्तों, क्योंकि पहले ही नहीं डाला जाता है। जब भी हम कोई खट्टा चीज़ डालते हैं, चाहे वो सब्जी में डालें या किसी भी चीज़ में, तो लास्ट में ही डालते हैं। बहुत ज़्यादा उसको पकाने से थोड़ा सा टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर सबसे लास्ट में डाली हूँ, जब हमारा छोला हो गया है बिल्कुल बनके तैयार। और ऊपर से डाल दे रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती, जो कि खाने का राजा होता है। जिसमें भी हरी धनिया पत्ती पड़ जाती है आपको पता ही है उसका स्वाद कितना बढ़ जाता है। अब यहाँ मैं काट के एक प्याज जो छील के पहले ही बचा ली थी, उसको मैं यहाँ पे गार्निश करने के लिए रख लिया था और पूरे छोले में ऐसे डाल देती हूँ, क्योंकि आप देखते हैं ना ठेले वाले कैसे सजाए रहते हैं सब, तो थोड़ा सा हमें भी सजाना था। तो एक टमाटर और एक प्याज को ऐसे इसका स्लाइस काट लिया और पूरे छोले के ऊपर ऐसे डाल दिया। इससे ये जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, प्याज है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। और ऊपर से मैं लगाती हूँ घी का ये तड़का। तो ये सिर्फ घी है, आप चाहे तो हल्का सा इसमें जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला और सिर्फ घी से ऊपर से तड़का लगा दिया है। और वाह क्या खुशबू आ रही है, जैसे घी इसमें पड़ गया तो बस मज़ा ही आ गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा छोला बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार खाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं भटूरे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो आटा है बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पे लोई काट ले रही हूँ। हम कितने जन हैं, तो 2 4 लोग हम लोग परिवार में हैं, तो एक जन 2 भटूरे खाएंगे, क्योंकि भटूरा जो है वो हैवी मैं बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से 8 भटूरे हमारे लगेंगे खाने में और 2 से 3 मैं एक्स्ट्रा भटूरा बना ले रही हूँ। क्या पता मन है किसी को एक और खाने का मन कर दे, तो और बढ़िया से बेल के पतला सा, चाहे जो भी साइज हो, और गरम तेल में डाल के छानिए और देखिए आपके भटूरे कितने अच्छे से छन के तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आटा जब आप उतना सारा चीज़ डाल के गूँथेंगे, एक बार मैं याद दिला दूं कि आटे में जब मीठा सोडा बेकिंग पाउडर दोनों जाएगा, और हाँ जब आप कहेंगे कि ये जो दुकान वाले हैं वो क्या डाल के गूँथते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो या तो उसमें डालते हैं सब वो क्या आता है सोडा वाटर डाल के वो आटा गूँथते हैं, या फिर विनेगर का भी प्रयोग करते हैं। हलवाई हैं वो अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, चाहे वो हमें हेल्दी लगे या ना लगे, नुकसान करे या फ़ायदा करे, उन्हें तो बस टेस्ट देना होता है, हेल्थ का बिल्कुल उनको ध्यान नहीं रखना होता है। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हमें हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें नहीं डाली हैं। और देखिए बहुत ही सुंदर फूला फूला सा भटूरा तैयार है। और ये मेरी थाली लग गई है, राइस है, छोले हैं, भटूरे हैं और इधर किनारे मूली और खीरे का सलाद है। तो ये था दोस्तों आज का ज़बरदस्त हम लोग का डिनर। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।